लेकिन सुदीप्तो की स्टोरी जो है वो बहुत रिसर्च रही है। That was not shown, that was not talked about. Why? डिस्टर्बिंग है बट इफेक्टिव है। लोगों को अभी बहुत ज्यादा हो गया है ये सब। बॉलीवुड में एक ट्रेंड चल रहा है आजकल, ये अगर पैसा कमाना है तो इमोशंस को टारगेट किया जाता है। कैसी लगी अदा शर्मा? अच्छी लगी। पिक्चर अच्छी है? पिक्चर अच्छी है। ओके, किस तरह से क्या बताना चाहे लोग ने? नक्सल स्टोरी टैगलाइन है। हाँ, जनरली हम पेपरों में पढ़ते हैं नक्सलवाद क्या होता है, इतना कुछ डिटेल में समझ नहीं आती थी हमको। इस फिल्म में देख के कुछ समझ में आ गई कि क्या माओवादी क्या होते हैं, तो वो जो उनके बारे में थोड़ा जान सके हम। इंदिरा तिवारी है जो माँ और बेटी की जो कहानी चलती है, वो एक्ट्रेस का इंदिरा कैसे का काम था? काम बहुत अच्छा था, बहुत कलाकारों का काम बहुत अच्छा था। और एक नई चीज़ है, मेरे जैसे लोग जिनको कुछ नहीं पता माओवादी के बारे में, ये चीज़ नॉलेज होती है और रियल स्टोरी पे है। पकड़ के रखेगी पिक्चर? पकड़ के रखेगी। क्या लग रहा है पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से चलेगी? हाँ चलेगी। जो चाहते हैं कुछ रिसर्च करना चाहते हैं लोग, नई चीज़ों के बारे में, सब्जेक्ट अच्छा है। मतलब रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से पिक्चर, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से पिक्चर अच्छी। ओके, क्या रहेगा 5 में से रेटिंग? 3.5 स्टार। बहुत कमाल अदा की जो अदाएं हैं, उनसे हटकर, ब्यूटिफिकेशन से हटकर जो लुक अंदाज जो है केरला स्टोरी से अलग जो दिखाई दिया, दैट समथिंग जो आपकी आंखें जो है थिएटर ले आएगा, थिएटर तक। चलो, ये तो हो गई अदा की तारीफ, लेकिन फिल्म कैसी लगी? फिल्म मुझे बहुत लंबी लगी, शायद थोड़ा सा कट शार्प किया जा सकता था फिल्म को, लेकिन सुदीप्तो की स्टोरी जो है वो बहुत रिसर्च रही है, एक एक शब्द का मतलब बहुत है। व्हेन आई वाज इंटरव्यूइंग हिम, मुझे याद है वो किस तरीके से सारी चीज़ों को डिटेल से बता रहे थे। शायद वो एक रीज़न रहा होगा कि लिखते वक्त बंदे को थोड़ा लगता है कि अपना पर्सनल टच हम क्यों कट करें, लेकिन फिल्म बहुत लंबी लग रही है, कट शार्प करके और क्रिस्प तरीके से प्रेजेंट की जा सकती थी। रिसर्च कैसा था? बहुत कमाल का, एक एक चीज़ जो है वेल रिसर्च थी, बहुत महीने लगाए गए हैं, वो सारा काम दिखाई देता है। तो इट्स अ 3 out of 5 फॉर मी, 3.5 बिकॉज हाफ इज फॉर अदा फॉर श्योर। ओके, पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लग रहा है? बिठा पाएगी पिक्चर? पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ब्लॉकबस्टर का इंतजार हमें थोड़ा करना पड़े, लेकिन इन्हें नो कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन के शायद ऑडियंस आ ही जाए। मे बी केरला स्टोरी पार्ट 2 जो कंट्रोवर्सी है वो देखने को मिल जाए। हाँ, बस्तर जैसे मैंने कहा डिस्टर्बिंग है बट इफेक्टिव है, बिकॉज ये जो नक्सलवादी प्रॉब्लम है इस पे ये फिल्म पर्दाफाश करता है। तो जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है उनको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। लेकिन अगेन एंड अगेन आई रिपीट, डिस्टर्बिंग है, वायलेंस है, तो जिनको स्टमक नहीं है वायलेंस के लिए उनका मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। परफॉर्मेंस कैसा था सबका? अदा शर्मा एंड इंदिरा वर वेरी वेरी गुड, दोनों का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था। एंड द डायरेक्शन इज गुड बिकॉज द डायरेक्टर नोज द सब्जेक्ट। सुदीप्तो सेन को ये सब्जेक्ट मालूम है, एंड विपुल शाह जो हैं वो क्रिएटिव प्रोड्यूसर डायरेक्टर दोनों हैं इसमें। विपुल शाह हैज डन गुड होमवर्क, गुड रिसर्च, एंड ही हैज गिवन हिज फुल सपोर्ट, जैसे वो केरला स्टोरीज में भी उन्होंने किया था। क्या लगता है कि जैसे उनकी केरला स्टोरी ब्लॉकबस्टर हुई, वैसे ये पिक्चर हो सकती है? चांसेस आर देयर, क्योंकि आजकल लोग ऐसे कंटेंट पसंद करते हैं, रोमांस और एक्शन फिल्मों से ज़्यादा कभी कभी लोग ऐसी फिल्में देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो या क्या रेटिंग रहेगी आउट ऑफ 5 फॉर द फिल्म बस्तर? 3.5। पिक्चर उतनी मेरे को खास लगी नहीं, क्योंकि उन्होंने ठीक से जस्टिफाई नहीं कर पाए। माना कि ये बस्तर का जो नक्सली गतिविधियां हैं 60 सालों से चली आ रही हैं, तो इन्होंने 60 साल पहले ही छत्तीसगढ़ को डिवाइड कर दिया, जबकि अभी 20 साल से डिवाइड हुआ है, पहले एमपी में ही था। तो वो मानते हैं कि बहुत सारे जवानों ने, वहाँ के रहने वालों ने अपनी कुर्बानी दी है, नक्सलियों के विरुद्ध लड़े हैं, उनको ही हम चीज़ मानते हैं। बट ये मेरे को उतना लगा नहीं, उन्होंने सही ढंग से जस्टिफाई नहीं कर पाए। और दूसरी चीज़, बॉलीवुड में एक ट्रेंड चल रहा है आजकल कि अगर पैसा कमाना है तो इमोशंस को टारगेट किया जाता है, चाहे वो झंडे के नाम पे हो, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान, चाहे कश्मीर फाइल के नाम से जाना हो, कश्मीर के नाम से। अभी ये बस्तर आई है, तो उसमें ये मतलब इन्होंने यही फंडा चूज़ किया है।
बाकी और पिक्चर और अच्छे से बन सकती थी, अगर सही डिटेलिंग उसकी देते तो और सही ढंग से बन सकती। डिटेलिंग की कमी की वजह से पिक्चर ठीक से बनी नहीं, हाँ, ऐसा वो आपका हाँ मेरे हिसाब से वो जस्टिफाई नहीं कर पाया, ओके। क्योंकि ये नक्सल का 60 सालों से चला आ रहा है। हाँ पहले वो एमपी में ही था, छत्तीसगढ़ तो अभी डिवाइड हुआ ना, तो आप पहले से 60 साल पहले से क्यों वो दिखा रहे हो ब्रूटल छत्तीसगढ़? जो किलिंग्स दिखाए क्या हाँ। वैसे ही होता है? अभी कम हो गया है काफ़ी, हाँ हाँ क्योंकि बहुत सी डेवलपमेंट हुए हैं, ओके कुछ गवर्नमेंट भी पावर में आई तो उतना नहीं है अभी भी, बट चलता है अभी भी। माओवादी तो हर जगह हर स्टेट में है, अच्छा ऐसा कोई स्टेट बाकी नहीं है जहाँ माओवादी नहीं है। उनकी अपनी डिमांड्स है, रूल्स है, वो अपनी बात मनवाना चाहते गवर्नमेंट से, पर गवर्नमेंट एग्री नहीं, जो भी उनका अपना एक फंड है, तो अभी भी है ये सब चीज़ें। तो ओवरऑल आप थोड़े से डिसअपॉइंट हो गए पिक्चर हाँ। देख के, 5 में से क्या रेटिंग रहेगी? मैं 2.5 स्टार दूंगा। 2.5 स्टार एवरेज है। हाँ, क्योंकि एक्टिंग के हिसाब से जो एक्टरों की एक्टिंग है वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, ओके। उसके हिसाब से मैं 2.5 स्टार दूंगा। चल पाएगी पिक्चर केरला स्टोरी जैसे? हाँ, देखना चाहिए लोगों को, मैं सजेस्ट करूँगा कि देखें, वहाँ की जो गतिविधियाँ होती रहती हैं उस हिसाब से फिल्म देखी जा सकती है। मुझे फिल्म बहुत ज़्यादा लॉपसाइडेड लगी। फिल्म को प्रॉपर्ली एक बैलेंस तरीके से बनाया जा सकता था, जो बिल्कुल भी नहीं था फिल्म में, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा एक तरफा लगा। क्या लॉपसाइडेड है? एक तरफा कहाँ पे लगी? पूरा फिल्म का स्क्रीन पे शुरू जब जब होता है, वाई डू द नक्सलाइट्स बिहेव इन अ सर्टेन मैनर? यस, दे हैव कमिटेड लॉट ऑफ अट्रोसिटीज। उन लोग मारकाट बहुत ज़्यादा करते हैं और उन लोग को पसंद ही नहीं है कि कोई गवर्नमेंट का बात सुने। दे डोंट वांट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। व्हाई? बिकॉज बाय द कम्युनिज्म माइंडसेट। जब वो नक्सलवादियों का जो लीडर था, जिनको लास्ट में इम्प्रिजन कर दिया गया, उनका नाम बागची करके कुछ था, प्लेइंग द रोल ऑफ अ बंगाली। उन उनका इंट्रोडक्शन कैसा होता है फिल्म में? ही इज रीडिंग अ बुक ऑन माओ जेडुंग। Now, Mao Zedong is a Chinese separatist communist leader who till death practiced communism in China till the day he died. He's a huge communist leader. तो उनका अगर किताब कोई पढ़ रहा है तो उस तरह का दिमाग में ये रहेगा। What does communism state? What does Marxism state for that matter? Marxism states that there is capitalists will not be there, and there should not be any government for that matter. Everybody should be ruled by one person, and everybody should be equal. There should not be any favors. That is why all of these Naxalites, they also have, I mean, what do you call that? They have really borne a lot of atrocities. They have had to face a lot for that matter, which is why उनका mindset इस तरह से बना। वो चीज़ क्यों नहीं दिखाया गया? बहुत सारी चीज़ें, जैसे द राइटर इन द फिल्म वन्या रॉय, जो राइमा सेन प्ले कर रही थी, जिनका कैरेक्टर, शी वॉज अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय, I mean, उनका मेन जो कैरेक्टर है, अरुंधति रॉय का कैरेक्टर प्ले कर रही थी। नाउ अगर अरुंधति रॉय का कैरेक्टर प्ले कर रही थी, नाउ शी इज अ बुकर प्राइज विनिंग राइटर, बुकर प्राइज विनिंग राइटर, अरुंधति रॉय। Now, if she supports these mentalities, she's supporting communism, she's supporting Naxalites. Why is she doing that? She doesn't have any. She says that no matter whatever the case is, तुम मुझे जेल में भेजना चाहते हो, जेल भेज दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लास्ट में अदा शर्मा का जो डायलॉग है, जो वो बोलती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो ऐसे ही चलती रहूंगी, मुझ पे केस करो। That was actually said by Arundhati Roy, not anybody else, and that was a very famous उसका एक केस बना था। तो वो सब चीजें इधर से उधर लेके, इधर से उधर लेके, इधर का उधर बना के पूरा मतलब एक लॉपसाइडेड बना दिया, जिसकी वजह से वो बैलेंस नहीं हो पाया। जो भी दिखाया, एक चीज मैं बहुत अच्छा बोलूंगा फिल्म में, कि वो जो मार काट दिखा रहा था, वो अच्छा दिखा रहा था, वो प्रॉपर दिखा रहा था। उसमें कोई भी मतलब बटर नान मिला के दिखा नहीं रहा था। इट वॉज रियल, इट वॉज उसी तरह से, इससे भी ज्यादा gruesome था, बट इट वॉज नाइसली डन, I'd say. But the film was very lopsided. What do you think? Will people go to watch this film as they went to watch Kerala Story of this producer? I am not sure यार, Kerala Story had a different background altogether. I did not watch Kerala Story myself. लेकिन जिस तरह से बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस था, वैसे इस पिक्चर का हो सकता है? I don't know. I'm not sure of that because Kerala Story है different story. Naxalites के बारे में लोगों को पता तो हो, वो सिर्फ जाके देखेंगे और आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन लेके वापस आएंगे। पहले पता करो कि क्या है, क्या माजरा है। नक्सलाइट्स अगर इस तरह से कर रहे हैं, एक जगह का कब्जा करके रखा हुआ है, सिर्फ एक जगह नहीं, वो जो पूरा दिखाया गया, इट स्टार्टेड फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड देन इट meandered towards different states of the country. तो ये क्यों हुआ? What was the emergence point? What was the point of germination for that matter? Why did it happen? That was not shown. That was not talked about. Why?
if somebody is reading a book of Mao Zedong, what is the history behind that person then in that case, because he's not illiterate. You know what I'm saying? काफी सारे मिक्स एंड हाँ, और वो हाँ। फिल्म बनाई है। क्या रेटिंग है 5 में? 2 out of 5 stars. 2 out of 5 stars. 2 स्टार। बस्तर मुझे ओके ओके लगी, मतलब वायलेंस बहुत है पिक्चर में और मारकाट बहुत ज्यादा है। केरला जो है थी कश्मीर फाइल्स, उसकी बाप है पिक्चर, तो मतलब कंटिन्यूटी में वायलेंस थोड़ा दिमाग गर्म कर देता है, ऐसा बोलते हैं। और मतलब अभी एक्चुअली ये रियल स्टोरी थी पिक्चर की, लेकिन लोगों को हजम होनी चाहिए। लोगों को अभी बहुत ज्यादा हो गया है ये सब, मतलब कुछ होता तो है नहीं, खाली मेकर्स पिक्चर बनाते हैं टॉपिक पकड़ पकड़ के लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। लाइक बोलते हैं अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो इलेक्शन की वजह से ऐसी फिल्में और ज्यादा आ रही हैं, लेकिन ओवरऑल देखने जाए तो मुझे नहीं लग रहा है कुछ ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। ये सब कागजों में है खाली, ऐसा है थोड़ा। कैसा लगा था प्रोडक्शन क्वालिटी एंड स्क्रीन प्ले? पिक्चर थोड़ी भटक रही थी इधर से इधर, मतलब ऐसा 2-3 फिल्मों में किया है, इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है। मतलब एक तरफ वाला वो लड़ रहे हैं आतंकवादियों से, दूसरी तरफ कोर्ट का दिखा रहे कि कोर्ट में लाइक 370 में भी ऐसा ही था थोड़ा तो लेकिन कैसा है ना, तो 370 में थोड़ा सा नॉलेज तो दिख रही थी, यहाँ तो सब ऊपर से जा रहा था मतलब खाली ऐसा सुना था बस्तर है, ये नक्सलवादी को तो बहुत पहले से पता है कि बहुत खूंखार होते हैं, लेकिन अभी अपने नेताओं में से भी एक दो को मारा है नक्सलवादियों ने, तो मतलब लेकिन कैसा है ना, वो पब्लिक को भी मतलब एंटरटेनमेंट चाहिए थोड़ा। पता नहीं लोग मेरा ये सुनने के बाद शायद मुझे ही गाली दे रहे हैं लेकिन है ना बहुत ज्यादा वायलेंस अभी लोगों को भी, क्योंकि असली जिंदगी में भी लोग इतने दुखी है ना अपनी टेंशनों से, कि पिक्चर में इतना खून खराबा है ना, एक्सेस हो गया। परफॉर्मेंस अच्छा था आदा शर्मा का, लग रही थी एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी थी, लोग नेचुरली लग रहे थे, ऐसा लगे नहीं रहा था कि ये एक्टर है और एक्टिंग कर रहे हैं। ओवरऑल पिक्चर देखने जाएंगे तो डायरेक्शन कहीं कहीं हिल रहा था, लेकिन पिक्चर अच्छी थी बनाई, लेकिन पब्लिक को ये नहीं झेल पाएगी पब्लिक नहीं झेल पाएगी शायद, मुझे ऐसा लगता है। क्या रेटिंग रहेगा बस्तर की? मैं दूंगी 2।